एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बेटा। जय श्री कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अभी तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 3rd चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बताओ कि तुम इस टर्म से समझते क्या हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो होती क्या है। ठीक है, तो तुम कहोगे कि हमारे जो ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं और हेल्दी है। ठीक है, तो लेकिन हमारे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक डेफिनेशन दी थी कि इसका मतलब है कि कोई पर्सन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है वेलबींग होनी चाहिए सारे के सारे एस्पेक्ट्स में, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, तो सोसाइटी में जो भी पीपल हैं उनके फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर इंट्रैक्शन होनी चाहिए सारे के सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। ठीक है, अब बेटा ये ज़रूरी क्यों है कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करके रखनी भाई? इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। ठीक है, तो तुम्हें भी धीरे धीरे समझ आएगा कि क्यों ज़रूरी। वैसे भी तुम्हें पता है क्यों ज़रूरी है, लेकिन उसका जो है ना डीप डाउन लेवल तुम्हें अभी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है एज यूर स्टूडेंट नाउ। ठीक है, तो अब देखो पढ़ते हैं। इंडिया आप फर्स्ट कंट्री है अमंग द वर्ल्ड, ठीक है, जिसने इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे। ठीक है, ये क्यों एक उन्होंने गोल बनाया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो एक सोशल गोल बनाया है जिसको अटेन करना है। ठीक है, तो इंडिया सबसे पहली कंट्री है। ठीक है, इन प्रोग्राम को हम क्या बोला, फैमिली प्लानिंग बोला। इनिशिएट हुए थे बेटा 1951 में। तो इसमें क्या क्या कवर हुआ था देखो, मैं साथ के साथ NCERT भी क्लियर करके चलती हूँ। हाँ, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, ठीक है, करंटली ऑपरेशन अंडर पॉपुलर नेम क्या क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स इसके अंदर आते हैं। अब बेटा इन सब का मोटिव क्या था कि फैमिली प्लानिंग करनी है, सोशल गोल बनाना है, उसको अटेन करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये था कि जो यूथ है उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट है सबके बारे में उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, और एक सपोर्ट चाहिए था कि भाई अब देखो अकेले हम अपने आप को रिप्रोडक्टिव हेल्थी रख के, ठीक है, तो हम सबको नहीं कर सकते ना। अगर हमें एक सोशल लेवल पे चाहिए तो सब हेल्थी होने चाहिए। ठीक है, अब देखो तो सपोर्ट देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड द सपोर्ट फॉर बिल्डिंग द रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। ये टास्क है इस प्रोग्राम्स के अंडर में। अब देखो, अब ऑडियो विजुअल हो गया कि मतलब एड्स के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू, तुमने देखा होगा ऑटो वगैरह पे भी पोस्टर्स लगे होते हैं, कहीं भी तुम रास्ते में जाते पोस्टर्स लगे होते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है हम दो हमारे दो। ठीक है, अगर किसी को कुछ इशू है तो यहाँ पे कांटेक्ट करें। बहुत सारे लोग एडवर्टाइज भी करते हैं। ठीक है, और या फिर न्यूज़पेपर में भी आता है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं, वो भी इन सब अवेयरनेस को फैलाने के लिए आगे बढ़ी हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में जो पेरेंट्स हैं बेटा, क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने में। अब इंट्रोडक्शन क्या है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ठीक है, जो बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और मिथ वगैरह जो होते हैं ना उनसे दूर रखे। ठीक है, देखो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने स्टेप्स लिए आगे अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में। ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स है, फ्रेंड्स, ये भी मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, डिसमिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इन सब इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन जो स्कूल्स में है वो भी एनकरेज की गई है कि राइट इन्फॉर्मेशन दे यंग को। ठीक है, और डिस्करेज कर चिल्ड्रन को जो मिथ्स में बिलीव ना करें। ठीक है, मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ लास्ट चैप्टर में, वो पढ़ लेना। ठीक है, एडोलसेंस रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे प्यूबर्टी हिट करते हैं, किस तरीके से सेफ सेक्सुअली हाइजीन प्रैक्टिसेस करनी है। ठीक है, और STDs क्या होती हैं जो सेक्स के थ्रू फैलती हैं, डिसीज। ठीक है, इन्फेक्शन बोल दो। ठीक है, तो उन लोगों को हेल्प करें। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं।
जिसे अगर कंट्रोल किया तो क्या हो, एक जो पर्सन है, यूथ है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ जी सके। पीपल को, लोगों को एजुकेट करना, ठीक है, जो कपल्स को जो मैरिजेबल ग्रुप में है, ठीक है, कि क्या क्या बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर करनी है, पोस्टनेटल केयर कैसे करनी है बेबी की और मदर की, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मेल और फीमेल चाइल्ड है तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं कि इम्पोर्टेंस है ब्रिंगिंग सोशली कॉन्शियस हेल्थी फैमिलीज एंड डिज़ायर साइज, ठीक है, मतलब जितनी उनको बेबी चाहिए तो उनको हेल्प करेगा कि हम मेजर्स बता देंगे बर्थ कंट्रोल के या कैसे हैं, ठीक है, सारे के सारे आगे चैप्टर में। तो जिससे एक नॉर्मल जैसे एक बेबी चाहिए, दो बेबी चाहिए, तो इन फैसिलिटीज़ से हम अवेलेबल से हम कर सकते हैं। अवेयरनेस है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं अगर अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, मतलब ज़्यादा ही बच्चे हो जाएं, ठीक है। सोशल सर्विस जैसे लाइक सेक्स अब्यूज़ होता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, बहुत सारे रेप्स होते हैं, ठीक है। नीड टू बी क्रिएटेड इनेबल पीपल टू टेक, इनके लिए नेसेसरी स्टेप्स लें, ठीक है, जो ये ना हो आगे, ठीक है। और तो हमें क्या है कि सोशली रेस्पॉन्सिबल हेल्थी सोसाइटी बनाएं। कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुए कुछ ऐसे एक्सटर्नल प्लान्स के, ठीक है। टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इन सब को लिए क्या चाहिए बेटा, एक हमें बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, प्रोफेशनल्स एक्सपर्टीज़ चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए भैया, ठीक है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो और अकेला इंसान नहीं कर सकता, इसीलिए इसको सोशल गोल की तरह माना कि पूरी सोसाइटी मिलकर पॉपुलेशन बेनिफिट पे वर्क करे, ठीक। इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है, और केयर मिले लोगों को जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्रेगनेंसी या डिलीवरी, एसटीडीज़, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, और जितनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी, इन सब के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स आए, नई स्ट्रेटजीज आए, टाइम टू टाइम ज़रूरी होती हैं, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए फॉर मोर एफिशिएंट एंड असिस्टेंस टू द पीपल, जो लोगों को हेल्प करें। बैन किया गया एमनियोसेंटेसिस को। बेटा एमनियोसेंटेसिस क्या है कि पहले एक तरह का टेस्ट था कि जिससे कि हम अगर बेबी को कुछ क्रोमोसोमल रिलेटेड कुछ बीमारी है तो उसको पता करने के लिए, ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया, तो इससे बेबी का सेक्स पता कर लेते थे कि मेल है या फीमेल। अगर फीमेल होती थी तो बेटा अबॉर्शन करा लेते, इसीलिए इसको बैन किया गया था। बैन ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनट्स ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स, ठीक है। अगर बेटा फीमेल होती तो उसको मारते थे, इसलिए फीमेल फर्टिसाइड का डेथ रेट काफ़ी बढ़ रहा था। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आर सम प्रोग्राम्स डेट मेंशन इन दिस कनेक्शन। एमनियोसेंटेसिस में क्या था, सम ऑफ द अम्नियोटिक फ्लूइड डेवलपिंग फीटस का अम्नियोटिक फ्लूइड लिया जाता था, उसको एनालाइज किया जाता था फीटल सेल्स को, ठीक है, और उसमें जो सब्सटेंस डिजॉल्व होते थे, जो प्रोसीजर होता था इसमें यूज़ किया जाता था, तो उससे क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह पता करने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कुछ ऐसी कुछ जेनेटिक बीमारी तो नहीं है इनके लिए, ठीक है, कि आगे जाके फीटस सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका भी मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च हुई बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ पे, एनकरेज किया, ठीक है, सपोर्ट प्रे, अब उसने गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, नॉन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ठीक है, नए मेथड्स निकाले, जो पुराने थे उनको इम्प्रूव किया। एक सहेली, एक औरल कॉन्ट्रासेप्टिव आई थी फीमेल्स के लिए, वो डेवलप की थी साइंटिस्ट ने, कहाँ पे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में, इंडिया में। तो बेटर अवेयरनेस फैलाई बेटा कि सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या होता था कि नॉर्मली ऐसे ही बच्चे को घर पर डिलीवर कर लेते, अब क्या था कि मेडिकल, हाँ, अब डॉक्टर्स और नर्सिस के थ्रू, हेल्प के थ्रू डिलीवरीज हुई, बेटर पोस्टनेटल केयर हुई बच्चे की, जिससे क्या हुआ कि मैं जो बच्चे, अब देखो जब मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी तो माँ की भी डेथ हो जाती थी, बहुत से केसेस में इन्फेंट बच्चों की भी डेथ हो जाती थी। अब जब ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई तो इनके रेट्स कम हुए, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल, ठीक है। तो कपल्स जो हैं स्मॉल फैमिलीज़ के साथ उनके नंबर बढ़े, जो बेटर डिटेक्शन हो गया कि अब बहुत सारे मेथड्स आगे जिनसे डिसीज़ का पता लगा सकते हैं और कैसे STDs को क्योर किया जाए। ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये क्या है, इंडिकेट करता है इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अब देखो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी में क्या हुआ, अराउंड डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक। अब जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इससे क्या है कि पीपल का जो रहने का स्टैंडर्ड है, फैसिलिटीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। इससे क्या है कि
इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद द बेटर लिविंग कंडीशन। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट पड़ा पॉपुलेशन की ग्रोथ पर। अब फैसिलिटीज़ बढ़ गई तो बेटा पॉपुलेशन भी बढ़ी है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी बेटा 2 बिलियन थी 1900 में, और वो 6 बिलियन हो गई बाय दी 2000, ठीक है। और 7.2 बिलियन हो गई बेटा 2011। ऐसा ही ट्रेंड हमारे इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया कि जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और जब उसके बाद वो क्लोज कितने पहुंच गई बिलियन बाय द 2000, और उसने 1.2 बिलियन क्रॉस कर लिए, ठीक है, मई 2011 में। तो रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, एमएमआर इनकी फुल फॉर्म याद रखना, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। एज वेल एज इंक्रीज़ क्या हुए, जो पीपल हैं वो रिप्रोडक्टिव एज के जो में हैं, जो रिप्रोडक्शन की एज में है, वो नंबर में बढ़े। आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, तो यही सब रीजन्स है जिनकी वजह फैसिलिटीज़ बढ़ना, पॉपुलेशन बढ़ना, ये इसी का कारण है कि फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी है। थ्रू द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम दो वी कवर कुल्ड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो हम इसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि डिज़ायर साइज़ फैमिली का, ठीक है। उनको अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको बताएंगे कि भाई आज के टाइम में ज़्यादा बच्चों को बेटा इतनी हम केयर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं नॉर्मल लोग। अब देखो इट वॉज ओनली, देखो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट जो थी बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी, लेस देन 2%, डेट इज़ 20 per 1000 पर ईयर एट अ रेट विच आवर पॉपुलेशन कुल्ड इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ये अलार्मिंग ग्रोथ थी, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें कमी हो जाएगी। अब देखो बेटा कि इतना ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ हैं कि मान लो कि हम एक नॉर्मल हम मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल 2 बेबीज़ के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि पॉपुलेशन मान लो 2 की जगह 3 4 हो गए, तो क्या है कि अब हर किसी में क्या है कि बेटा खाने की भी कमी होगी, हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिला पाएंगे, प्रॉपर उनको फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दिला पाएंगे बच्चों को, ठीक है। मान लो 2 हो या 1 हो, तो उससे क्या है कि एक हम पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बेटर केयर कर पाते हैं बच्चों की, सारी फैसिलिटीज़ हम उनको दे पाते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेसिक रिक्वायरमेंट की कमी हो रही है। देखो फूड, शेल्टर, ठीक है, क्लोथिंग, इंस्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दो सीरियस, कितनी ही प्रोग्रेस हो जाए लेकिन बेटा खाने को कोई किसी को नहीं देता। देयरफॉर जो गवर्नमेंट है उसको फोर्स किया गया है कुछ ना कुछ सीरियस स्टेप्स लिए जाए इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया था ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को, वो मोटिवेट किया गया है छोटी फैमिलीज़ को कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें। तुमने सुना भी होगा एडवर्टीज़मेंट में, मीडिया में, या फिर पोस्टर्स में देखा होगा कहीं पे कि कपल्स होते हैं दोनों, ठीक है, और उनके एक स्लोगन लिखा होता है हम दो हमारे दो, ठीक है। 2 बच्चे होते हैं वहाँ पे। मैनी जो कपल्स हैं मोस्टली जो यंग है, अर्बन में वो जो वर्किंग वन है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 चाइल्ड नॉर्म अपना लिया कि भाई एक ही बच्चा करना है, ठीक है। और देखो जो मैरिजेबल एज ग्रुप है फीमेल्स के लिए वो बढ़ा दिया 18 और मेल्स के लिए 21। ये सारे इंसेंटिव्स हैं जो कब लिए गए, ठीक है, स्मॉल फैमिलीज़ को, हाँ, कि उनको एजुकेट किया गया कि भाई सिर्फ 2 या 1 बच्चे ही वो करें, ठीक है। और उनको मेथड्स बताए गए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिससे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को बेटा प्रिवेंट कर सके। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आप देखो ये आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड में भी, ठीक है, कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है। या फिर 3-4 ऑप्शन नीट में भी दे देते हैं और उनमें से एक इनकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, तो पूछ लेते हैं कि कौन सी नहीं है। तो देखो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो बेटा यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल होता है, इफ़ेक्टिव होता है, रिवर्सिबल होता है, या तो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है। और ये तुम्हारे सेक्सुअल ड्राइव में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, ना डिज़ायर में, ठीक है, ना सेक्सुअल एक्ट में। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं वो प्रेजेंटली अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। हाँ, नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर्स, आईयूडीज, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स, इसके बारे में भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखो यहाँ तक ख़त्म। चलो हाँ, देखो बेटा नेचुरल मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो वो वर्क करता है कि उस टाइम पे कोइटस ना करें
जिस टाइम पे बेटा कि ओव्यूलेशन का चांस है कि इस टाइम पे ओवम रिलीज होगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हम स्पर्म और ओवम की मीटिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम नेचर मेथड के अंदर आता है, क्योंकि हमें इसमें बाहर से कोई दवाई या कुछ लेनी नहीं पड़ती, ठीक है। तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में बोलेंगे कैसा मेथड में यहाँ पे कपल्स अवॉइड कर सकते हैं कोइटस, ठीक है, फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसीलिए हम इसको फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर कोइटस ना करें तो कंसेप्शन जो होता है बेटा वो इसको हम प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आता है इसके अंदर विड्रावल या फिर कॉइटस इंटरप्ट, ठीक है। ये अनादर मेथड है जिसमें मेल पार्टनर जो है विड्रॉ कर सकता है अपना पेनिस फीमेल वजाइना के अंदर से, ठीक है, बिफोर द इजैकुलेशन। जस्ट सीमन स्पर्म रिलीज करने से पहले मेल पार्ट अपना पेनिस जो विड्रॉ कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है लैक्टेशनल अमीनोरिया। इसमें क्या होता है कि बेटा मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, माना जाता है कि जब तक बेबी को फीड कर रही है मदर तब तक जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। तो वो बेस्ट पीरियड होता है कि उसमें अगर वो कपल्स कोइटस करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल नहीं होती इस पीरियड के टाइम पे, जब इंटेंस लैक्टेशन चल रहा होता है पास्चुरेशन के बाद पे, ठीक है। जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करेगी चाइल्ड को तब तक जो कंसेप्शन के चांसेस है वो बिल्कुल नील होते हैं। हावेवर दिस मेथड बेटा है इफेक्टिव होता है सिर्फ और सिर्फ माना जाता है कि 6 महीने तक, ठीक है, 6 मंथ। एज नो मेडिसिन या डिवाइसेस यूज़ नहीं होते इस मेथड में, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी इनके ऑलमोस्ट नील हैं, ठीक है, लेकिन फेलियर भी हैं इनके दो। दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। बैरियर मेथड्स में क्या होता है कि ओवम स्पर्म को ना फिजिकल मीटिंग से, उनकी फिजिकल मीटिंग होने से रोका जाता है, ठीक है। तो वो किससे होगा, बैरियर की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं यहाँ पे क्या है कॉन्डम अवेलेबल होता है बेटा दोनों के लिए, मेल फीमेल कॉन्डम्स, ठीक है। ये बैरियर्स कॉन्डम्स की ये याद रखना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाती हैं। तो कॉन्डम जो है बेटा वो बने होते हैं थिन रबर से, लेटेक्स शीट है जो यूज होते हैं मेल के अंदर पेनिस को कवर करने के लिए और फीमेल के अंदर वजाइना सर्विक्स को कवर करने के लिए जस्ट बिफोर द कॉइटस, ठीक है। तो इजैकुलेटेड सीमन है बेटा वो कॉन्डम के अंदर ही रह जाती है, जिससे क्या होगा वो एंटर नहीं करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है कि कंसेप्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम की मेल के लिए, याद रखना नाम, ठीक है, नीट में आ जाता है और 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है। कंडोम्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि एक और एडिशनल बेनिफिट होता है इसका यूज़र के लिए कि ये प्रिवेंट कर देता है STI, ठीक है, STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को, ठीक है, जैसे एड्स भी हो, HIV लीड्स टू एड्स, ठीक है। बोथ मेल और फीमेल कॉन्डम्स डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, जिससे क्या वो प्राइवेसी देते हैं यूज़र को। डायफ्राग्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और बॉल्स ये भी बैरियर हैं, रबर के बने होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट होते हैं और कवर करते हैं सर्विक्स को कॉइटस के टाइम पे। ये भी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं बेटा, ठीक है, सर्विक्स के अंदर। ये भी रीयूजेबल होते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज और फॉर्म्स यूजुअली इनके साथ आते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ा दे। और कुछ और डिवाइसेस भी होते हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे आईयूडीज, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस जो है इंसर्ट किए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू या फिर एक्सपर्ट नर्स के थ्रू यूट्रस के अंदर थ्रू वजाइना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो प्रेजेंट होते हैं बेटा तीन तरह के होते हैं ये, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, एग्जाम्पल पीस लूप, जो कॉपर रिलीजिंग होते हैं आईयूडीज, CUT, CU7, मल्टीलो 375 और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। आईयूडीज जो बेटा वो इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटिस और स्पर्म, ठीक है, जो फैगोसाइटिस को ये स्पर्म को एनगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटिस का मतलब, ठीक है। यूट्रस के अंदर CU क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं, सप्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, ठीक है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। जो हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज हैं इन एडिशन वो क्या कहते हैं यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं बेटा प्लांटेशन के लिए। एक सेकंड, मेरा पेन कहाँ गया है, ठीक है। और मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल विद द स्पर्म। आयोडीज जो है बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं,
ठीक है। फीमेल्स के लिए या तो वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या फिर दोनों बच्चों में या एक बच्चे में वो मतलब थोड़ा स्पेस लेना चाहती है सेकंड बच्चे में या थर्ड बोल दो, एज पर देयर चॉइस। इट इज़ ठीक है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया के अंदर। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है या तो प्रोजेस्ट्रोजन का, ठीक है, छोटी बहुत कम डोज ली जाती हैं, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का। ये भी दूसरा एक कंट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल्स यूज़ करती हैं। तो वो टैबलेट्स की फॉर्म में होता है बेटा, पॉपुलरली उनको हम पिल्स बोलते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन, वो डेली ली जाती है 21 डेज़ के पीरियड के लिए, स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फिर बेटा जब मेंस्ट्रुएशन चलती है 7 डेज़ के गैप के बाद जब मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये वापस से ये अगर फीमेल चाहती है कि उसको फिर से डिले करना है तो वो 21 डेज़ के लिए कंटिन्यू करती है टैबलेट्स को। इससे क्या होता है, वो इन ओव्यूलेशन को रोक देती हैं, इम्प्लांटेशन को रोक देती हैं, और भी जो सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी उसको बदल देती हैं, जिससे कि स्पर्म की एंट्री नहीं होती है या फिर वापस रिटार्ड हो जाती है। पिल्स जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं, लेज़र साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और फीमेल्स इनको प्रेफर भी करती हैं। ठीक है। सहेली एक न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए जो नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है। ठीक है। स्टीरॉयड मतलब हार्मोन। ठीक है। तो वंस वीक, ठीक है, तो हफ्ते में एक बार इस पिल को लेते हैं और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो प्रोजेस्ट्रोजन है या फिर कॉम्बिनेशन में ईस्ट्रोजन की, ये भी फीमेल्स इनको लेती हैं एज अ इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट, सीधे स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है बेटा इनको। ठीक है। तो इनका जो एक्शन है वो सिमिलर है जैसे पिल्स का होता है, इफेक्टिव पीरियड्स, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोजेस्ट्रोजन का या प्रोजेस्ट्रोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का या फिर आयोडीज अगर हम 72 आवर्स के अंदर लेते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव पाया जाता है वो पीरियड में। ठीक है। इससे अगर प्रेगनेंसी होने के चांसेस है तो वो नहीं होती है। वेरी इफेक्टिव और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो, ठीक, जिससे कि हम पॉसिबल प्रेगनेंसी को जो रेप की वजह से या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हुई है उसको रोक सकें। सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं जिनको हम स्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। वो मेल पार्टनर के अंदर हम उसको वैसेक्टॉमी बोलेंगे और फीमेल के अंदर हम क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टॉमी। देखो वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया गया है। यहाँ पे फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं और यहाँ पे क्या है, हमारी फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया गया है। अब देखो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक क्या करता है कि गैमेट का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता। ठीक है। जैसे कि कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाता है। स्टिलाइजेशन प्रोसीजर मेल के अंदर वैसेक्टॉमी बोलते हैं, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। वैसेक्टॉमी में स्मॉल पार्ट जो होता है वास्ट डिफरेंस का रिमूव कर दिया जाता है, फिर टाई कर देते हैं स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ठीक है। फीमेल के अंदर बेटा ट्यूबेक्टॉमी, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है या फिर टाई कर दिया जाता है स्मॉल इंसिजन ऑन द एब्डोमेन या फिर थ्रू वेजाइना। इस टेक्निक से हाईली इफ़ेक्टिव होती हैं लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बेटा वेरी पुअर, क्योंकि इनको वापस से हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज दैट जो सिलेक्शन है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कौन सा नहीं है, कौन सा हमें लेना है, और ये जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो एक हम डॉक्टर से कंसल्ट करके, प्रोफेशनल डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर हमें वो चीज़ अपनानी चाहिए कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, ये भी याद रखो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं बेटा वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए। ये तो नेचुरल इवेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि क्या है प्रेगनेंसी। ठीक है। वन इज फोर्स टू यूज़ दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट, या तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, रोकना है, या फिर डिले करना है। ठीक है। तो वो इनको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल रीज़न से। ठीक है। अब बेटा देखो, अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि नोज़िया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है। ठीक है। या फिर ज़्यादा ही गैप के बाद आती है या फिर चलती रहती है 10 to 15 डेज़। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर भी इससे हो सकता है। तो हमें जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो है MTP, STI और इनफर्टिलिटी, आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बेटा। शुभ रात्रि।